नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। जी हां, जहां पर भ्रष्टाचार जो है कांग्रेस पार्टी का वो लगातार उजागर हो रहा है। कांग्रेस की वहां सरकार बने 1 साल हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रही है कांग्रेस। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को ईडी ने जो है 13 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है भ्रष्टाचार के मामले में। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये आरोप लग रहे हैं कि सरकारी खजाने को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। और आरोप यह है कि सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी को पौष इलाके में सरकारी जमीन दे दी गई है और जो बीजेपी नेता विरोध कर रहे थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। और कांग्रेसी सीएम ने इस पर जो है अपनी जाति का जो है राग अलापना शुरू कर दिया। विस्तार पूर्वक दोनों खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात यहां पर अगर की जाए तो कांग्रेस सरकार के जो है पूर्व में मंत्री रहे बी नागेंद्र की गिरफ्तारी की क्या खबर सामने आ रही है। 18 बैंक खाते, 95 करोड़ रुपए और अब तक 11 लोग इसमें जो है शिकंजे में आ चुके हैं। जनजातीय समाज का पैसा जो है वो डकारने के मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए हैं। खुद को पिछड़ों का रहनुमा बताती रहती है पार्टी और इधर उन्हीं का पैसा डकार दिया। दरअसल कांग्रेस के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को ईडी ने जो है वो अरेस्ट कर लिया है। कल 13 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तार किया गया है। 52 वर्षीय नेता को 94 करोड़ 73 लाख रुपए की हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मामला जो है वो कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि KMVSTDCL से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो पैसा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए था, उनके कल्याण के लिए लगना था, उसमें कांग्रेस नेता ने गड़बड़ी की। और आपको बता दें कि कांग्रेस अक्सर खुद को जो है जनजातीय समाज या फिर अगर बात की तो दलितों का रहनुमा बताकर जो है पेश करती है अपने आप को, लेकिन एक्सपोज हो गई कांग्रेस पार्टी। शनिवार 13 जुलाई 2024 को ही 4 बार के विधायक बी नागेंद्र को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 18 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। कांग्रेस के ही एक अन्य विधायक बसनगौड़ा ददल जो KMVSTDCL के अध्यक्ष रहे हैं, उनके ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी और ईडी ने दोनों कांग्रेस नेताओं के निजी सहायकों से भी इस संबंध में पूछताछ की थी, जांच की थी। यह मामला जो है वो निगम के पूर्व कर्मचारी के चंद्रशेखरन की आत्महत्या के बाद सामने आया। यानी कि एक इसमें शख्स को जान भी गंवानी पड़ी। के चंद्रशेखरन कॉर्पोरेशन की ऑडिटिंग में शामिल थे और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। 26 मई को उन्होंने आत्महत्या की थी। उन्होंने 6 पन्नों का एक नोट भी छोड़ा था, सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में हुई वित्तीय गड़बड़ियों और इसमें शामिल लोगों के बारे में बताया गया। उस दौरान बी नागेंद्र कर्नाटक के जनजातीय कल्याण मंत्री थे, लेकिन अब राहुल गांधी यहां नहीं जाएंगे। वहीं उन्हें इस घोटाला सामने आने के बाद जो है इस्तीफा देना पड़ा था। कर्नाटक पुलिस ने जो है मामले की जांच के लिए CID SIT का गठन किया था। अब तक इस मामले में कुल जो है 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रही है। 18 बैंक खातों में जो है 40 करोड़ रुपए जो भेजे गए वो भी जब्त किए जा चुके हैं। सीधे शब्दों में समझें तो ये पूरा मामला है कि ST निगम के कुछ अधिकारियों ने जो है फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल करके अवैध रूप से 94 करोड़ 73 लाख 8,500 रुपए जो है विभिन्न बैंक खातों में भेज दिए। कॉरपोरेशन के बाद इस लेन देन से संबंधित कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर और बेंगलुरु के रीजनल ईस्ट के हेड ने CBI के समक्ष जो है इस मामले में एक अलग शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सरकारी खजाने से लगभग 90 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाया है, जिसमें से मात्र 5 करोड़ रुपए ही वापस जब्त किए जा चुके हैं। जिन 18 बैंक खातों में पैसे भेजे गए उनमें से आधे हैदराबाद स्थित RBL बैंक के हैं और 31 मार्च को इन्हें खोला गया था। UBI अधिकारियों की शिकायत पर CBI ने अलग मामला भी दर्ज कर रखा है। जहां तक बात है बी नागेंद्र की, तो उन्होंने 2008 में कर्नाटक के विजयनगर जिले के कुडलिगी विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की थी। 2008 के बाद 2013 में भी वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन 2018 में पाला बदलते हुए उन्होंने कांग्रेस का रुख किया और बेलारी ग्रामीण क्षेत्र से जीत दर्ज की। 2023 में भी वो फिर यहीं से जीते, कांग्रेस की टिकट पर जीते। उन्हें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार में
युवा मामलों, खेल और जनजातीय कल्याण जैसे मंत्रालय सौंपे गए। हालांकि 1 वर्ष ही वो इस पद पर रह सके, क्योंकि इतने कम समय में ही जो है भ्रष्टाचार कर दिया, पैसा खा लिया। दूसरी तरफ एक और बड़ा आरोप, सरकारी खजाने को 4000 करोड़ रुपए के नुकसान का आरोप लगा, ये भी कर्नाटक में ही। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती से जुड़े जमीन घोटाले के एक मामले में जो है भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद पार्टी के कई नेताओं को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो सामाजिक कार्यकर्ता एस कृष्णा ने भी पार्वती के खिलाफ शिकायत दायर की। इसे मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कैम भी कहा जा रहा है। एक और स्कैम, कर्नाटक में 1 साल हुआ है सरकार बने और आरोप है कि मुआवजे की योजना का गलत फायदा उठाकर कांग्रेस मुख्यमंत्री की पत्नी ने ही मैसूर के पॉश इलाके में जमीन अपने नाम करवा ली। यह आरोप है, सरकारी जमीन अपने नाम करवा ली। उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले 50-50 फार्मूले के तहत इसकी आधी जमीन जो है वो अन्यत्र मुहैया कराई गई। ये योजना उन लोगों के लिए लाई गई थी जिनकी जमीन का अधिग्रहण विकास परियोजनाओं के कारण जो है सरकार को करना पड़ता है। और अब आरोप यह है कि इसके तहत कुछ खास लोगों को जो है वो फायदा पहुंचाया गया है। आरोप यह है कि खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को दक्षिण मैसूर के प्राइम रियल एस्टेट में 38,283 स्क्वायर फीट जमीन दी गई है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध तरीके से इसे लिया गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज की है। सरकार कांग्रेस की है, कहा है कि एमयूडीए इस मामले की जांच कर रहा है। वहीं प्रदेश भाजपा का कहना है कि इससे राज्य सरकार के खजाने को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं सीएम सिद्धारमैया की इस पर जो है आप प्रतिक्रिया सुनिए। वो कह रहे हैं कि जिस जमीन के बदले उनकी पत्नी को जमीन दी गई वो उनके साले ने अपनी बहन को गिफ्ट की थी। यहां भी गिफ्ट वाला मामला आ गया जो लालू प्रसाद यादव वाला बिहार में होता है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता एस कृष्णा का कहना है कि इस जमीन को 2004 में खरीदा गया था और 2010 में गिफ्ट किया गया था। इसके लिए दस्तावेजों में जो है वो गड़बड़ी की गई। अब इस मामले से बचने के लिए सिद्धारमैया ने एक नया पैंतरा आजमा दिया है। अब वो पैंतरा क्या आजमाया है वो भी आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति से होने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार करें आप, जब खुलासा हो जाए तो फिर अपनी जाति सामने ले आइए। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीति कर रही है, साथ ही कहा कि हमें जवाब देना भी आता है। कर्नाटक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। मैसूर में एमयूडीए के दफ्तर के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई थी। उन्हें बस में बिठा करके जो है वापस ले जाया गया, नहीं करने दिया प्रदर्शन। आरोप है कि पार्वती को जो जमीन दी गई उसके दाम जो है वो लिए गए जमीन से कई गुना अधिक हैं। तो देखिए यहां पर कर्नाटक 1 साल हुआ है सरकार बने, बड़े बड़े दावे किए थे कांग्रेस ने, लोगों ने भरोसा जताया, उसके बाद नतीजा क्या है आपके सामने है। कल ही पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी हुई है। 95 करोड़ रुपए इधर से उधर हेर फेर, जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो पैसा आया था समाज कल्याण में लगना था वही जो है इधर उधर हो गया पैसा। बहरहाल अब ये बड़ी खबर जो कर्नाटक से आई भ्रष्टाचार की, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस की तो कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आएगी। राहुल गांधी यहां नहीं जाएंगे। आत्महत्या की थी एक शख्स ने, उसके बाद ही एक अधिकारी ने आत्महत्या की, उसके बाद ये खुलासा हुआ, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचेंगे, ये तय है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर? क्या आपकी राय है? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।